हेलो गाइस, आज हम लोग बेराट सभ्यता को पढ़ेंगे। बेराट सभ्यता से पहले हमने 2-4 सभ्यताएं और पढ़ ली है। कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा था, जो कि हनुमानगढ़ से संबंधित है, घग्गर नदी के किनारे इस्टेब्लिश हुई थी कालीबंगा सभ्यता। अमलानंद घोष ने जिनकी खोज की थी और उत्खनन कार्य करवाने वाले थे बीबी लाल और बीके थापर। लाल गाल थप्पड़ से लाल हो गए। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता थी उदयपुर की, आयड़ नदी के किनारे, और आहड़ वर्ड से ही AAH से इसके उत्खननकर्ता को याद किया था। ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद में हमने गिलुण सभ्यता पढ़ी। गिलुण सभ्यता का संबंध राजसमंद से, बनास नदी के किनारे इस्टेब्लिश और प्राक ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, जिसमें मुख्यतः लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में हमारी जो सभ्यता थी वो थी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर से संबंधित है। नीम का थाना सीकर से संबंधित है और उसके साथ में इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो ये है, ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद में जो आज की हमारी सभ्यता है वो है बेराट सभ्यता, और बेराट सभ्यता बीजक की डूंगरी जयपुर से है। वैसे इससे पहले हमने एक बागोर सभ्यता भी पढ़ ली है। बागोर सभ्यता भी बी या ब वर्ड से है और बेराट सभ्यता भी बी या ब वर्ड से है। तो बी या ब वर्ड से 2-3 सभ्यताएं जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखना है। बागोर तो हमने गोर भील करके याद कर लिया था, तो बागोर हो गई भीलवाड़ा से संबंधित। आज के जो टॉपिक में है वो है बेराट सभ्यता और वो है जयपुर से संबंधित। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सभ्यता है वो बालातल सभ्यता है, और बालातल सभ्यता का संबंध है उदयपुर से। तो ये तीनों ही बी वर्ड से संबंधित है। तो इन तीनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बी में बागोर भीलवाड़ा से हो गई, बेराट वैसे राठ एरिया से भी याद कर सकते हो। राहट एरिया कहाँ का है? अलवर का हो गया, तो राहट एरिया अलवर का है और अलवर के पास में ही जयपुर है, तो बेराट का संबंध जयपुर से हो जाएगा। और उसके बाद में जो बालातल सभ्यता है वो है उदयपुर की। बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता, बेराट का आप इस वे में याद करो कि बेराट मीन्स बेर, पहला वर्ड क्या है? बेर। तो बेर मीन्स दुश्मनी। तो दुश्मनी किससे तोड़ी जाएगी? दया से, या फिर इमोशन से, या फिर उसको माफ किया जाए तो वो उसका बेर कम हो जाएगा। तो बेराट का बेर वर्ड से आप इसको याद करो दयाराम साहनी से। तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, और उनके साथ में 2 और वर्ड है, उनको भी ध्यान रखना है। एक नील रत्न और दूसरे है कैलाशनाथ। नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ, तो इसको ऐसे याद करो कि कैलाश मीन्स शिवजी से संबंधित हो गया और उसमें रत्न की प्राप्ति हो रही है, तो भगवान को एक तरीके से आप रत्न भी कह सकते हो। तो कैलाश देन रत्न, और उनके पास में क्या है? दया है, क्योंकि वो भगवान है। तो इस तरीके से आप उसको लिंक कर सकते हो और इसको याद कर सकते हो कि उसके उत्खननकर्ता कौन कौन है। तो बेराट के हो गए दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ है। फिर इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता ही आता है वो है, यहाँ से अशोक के स्तंभ लेख या फिर शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उसमें इम्पोर्टेंट है भाब्रू शिलालेख। तो भाब्रू शिलालेख को याद रखना है, क्योंकि ये भाब्रू शिलालेख से ही हमें पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी सभ्यता है, तो वो अपना आंसर बेराट आ जाएगा। तो बेराट, बौद्ध धर्म और अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। और अशोक कहाँ का मतलब कौन से वंश का था? तो वो मौर्यकालीन था अशोक। और इसको अगर आपको याद नहीं हो तो इसमें एक और लिंक किया जा सकता है, वो ये है कि जो बेराट या फिर विराट नगर जो एरिया था वो मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और उस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख कर रखा है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, और अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख कर रखा है। उस 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था मत्स्य। राजस्थान में इम्पोर्टेंट, या फिर राजस्थान में इम्पोर्टेंट क्या, एक ही ऐसा जनपद है जो मीन्स महाजनपद है जिसकी प्राप्ति हुई है, वो है मत्स्य जनपद। तो मत्स्य जनपद का संबंध राजस्थान से हो गया, और राजस्थान में भी कहाँ से हो रहा है? बेराट से हो रहा है।
क्योंकि विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी और महाजनपद काल एंड मौर्य काल लगभग मिलते जुलते काल है। इसलिए जो अशोक के शिलालेख की प्राप्ति होगी वो कहाँ से होगी? बेराट से होगी, क्योंकि महाजनपद काल में शामिल है मत्स्य की राजधानी विराटनगर या फिर बेराट। तो बेराट या मत्स्य राजधानी किसकी है? मत्स्य जनपद के आसपास का टाइम मौर्य काल का है। मौर्य काल का इम्पोर्टेंट जो शासक है या फिर उसको बहुत महत्वपूर्ण शासक के रूप में जाना जाता है वो है अशोक, और अशोक के ही यहाँ स्तंभ प्राप्त हुए जिसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है भाब्रू शिलालेख, और भाब्रू शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये इसमें एकदम इम्पोर्टेंट जो याद करने वाला लाइन है वो है अशोक, मौर्य एंड बौद्ध के अवशेष मिलना। फिर इसमें एक और चीज़ है वो मिल रही है कि यहाँ गोल मंदिर प्राप्त हुए हैं। ये क्लास 10th की बुक में दे रखा है कि यहाँ गोल मंदिर की प्राप्ति हुई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गोल मंदिरों का अवशेष या फिर कहाँ प्राप्ति हुई है तो वो बेराट सभ्यता से हो जाएगा। फिर इसमें क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है वो आरबीएससी की बुक्स में क्या क्या कंटेंट दे रखा है उन सारों को हम पढ़ लेते हैं। वैसे ये कम ही आता है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में ये कम क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आरबीएससी बुक्स में क्या क्या दे रखा है। यहाँ बुना हुआ वस्त्र मीन्स हाथ से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। हाथ से बुना हुआ वस्त्र कहाँ से मिला है? बेराट से संबंधित है। फिर इसमें 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है। 36 में से 8 तो पंचमार्क है और पीछे बची हुई 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। तो कितनी हो गई? 36 चांदी की मुद्राएं हो गई। और उसके बाद में इसमें स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र से जुड़ा हुआ या फिर ना चित्रित घड़े भी मिले हैं, और उसके अलावा इसमें नाचता हुआ मोर प्राप्त हुआ है, पत्थर की संदूकें मिली है, लोहे की कीलें मिली है। तो ये सारे आइटम्स यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये याद हो या ना हो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इतना अच्छे से याद होना ही चाहिए, और वो है कि बेराट सभ्यता मौर्यकालीन है। मीन्स मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं बेराट से, जिसमें अशोक का स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। स्तंभ लेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। बेराट सभ्यता जयपुर की थी, बीजक की डोंगरी से संबंधित है। यहाँ बेराट या विराटनगर जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी, मीन्स 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ थे। और उसके अलावा इसमें जो क्लास 10th में दे रखा है वो है गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो ये अपनी हो गई है बेराट सभ्यता। आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ भी याद नहीं हो रहा हो, कहीं कोई ट्रिक की ज़रूरत हो कि आपको ये लग रहा हो कि यहाँ ट्रिक की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रिक के साथ में आप याद नहीं कर सकते। या एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हम ट्रिक को भूल जाते हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है और उसको अकॉर्डिंग आप राइट आंसर कर सकते हैं। इसलिए फिर भी आपको कहीं लग रहा हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पिछले वाले वीडियोस में आपको कहीं दिक्कत हो रही हो तो आप ज़रूर इन्फॉर्म करें। और इसका पूरा का नोट्स का रिटन नोट्स का पीडीएफ फॉर्म में तो नहीं कहूँगी मैं, और सिर्फ रिटन नोट्स है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।